बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया फर्स्ट डे के अंदर। क्या कहती हैं जिस तरह की जायसवाल की परफॉर्मेंस रही, आप देखें 58 करके गया, सही सुदर्शन को आउट कर दिया गया था लेकिन फिर इन करना पड़ गया और 61 वो लड़का यंगस्टर बिल्कुल करके चला गया। आपको क्या लगता है सेकंड इनिंग कहाँ तक रहेगी, इंडिया कहाँ पे डिक्लेयर करेगा और इंडिया की बॉलिंग कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली है? देखिए आपने वो गाना सुना है, ये सही सुदर्शन पे शूट करता है। कौन सा? हमें खोकर बहुत पछताओगे। पछताओगे जब हम नहीं होंगे। तो आज सही सुदर्शन की वाकई वो बात सच definitely। साबित हुई है। 61 इस पर्सन ने आज किया है, कोई बात नहीं। समटाइम्स जब सब गिर रहे थे, जब सब गिर रहे थे, ठीक है, एवरी डॉग हैज अ डे। जब आपका दिन नहीं तो किसी और का दिन चल जाता है। तो यहाँ पर आपने बात की चौथे टेस्ट मैच की, जिससे जायसवाल ने 58 की इनिंग खेली है। केएल राहुल का 1000 कंप्लीट हुआ है। कांग्रेट्स वेरी वेरी। एंड स्पेशली हम लोग बात करेंगे 45 अच्छा खेले हैं, सीनियर प्लेयर नजर आ रहे हैं राइट नाउ। एंड सेकेंडली सही सुदर्शन की बात करेंगे, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, 61 की इनिंग खेली है इन्होंने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऋषभ पंत फास्टेस्ट क्रिकेट खेलने पर बिलीव रखता है। ये बंदा छक्के चौकों पे बात करता है, बड़ी स्लो क्रिकेट आपने बहुत कम इस बंदे से देखी होगी, एक्सपेक्ट की होगी कि ये बंदा खेलता होगा। और जब ये बंदा इनिंग खेलने के लिए आता तो आप कहते हो कि चलो यार कुछ तो टेस्ट मैच में अच्छा देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। सही है। सो आई थिंक कि आज का जो डे 1 था वो बहुत अच्छा गया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया कल का जो दिन चढ़ने वाला है 300 400 450 तक एटलीस्ट जाए। एक भारी भरकम जो टारगेट सेट करे। प्रेशर तो आपको कहूंगा कि आप ये देखें कि इंडिया ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है। ठीक है, नो डाउट आज तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, प्लेयर्स ने बहुत अच्छा बैक किया है, टीम को रिटर्न करके आए हैं। लेकिन आप टीम मैच शुरू होने से पहले टीम का एनालिसिस अगर करें ना तो 3 प्लेयर आउट हुए और 3 प्लेयर इन भी हुए हैं। आप देखें कि करण नायर आउट हुआ, सही सुदर्शन आया, उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी आउट हुआ, उसकी जगह शार्दुल ठाकुर आया, उसके बाद एक बॉलर आई थिंक सो आउट किया उन्होंने, उसके बाद उसकी जगह वहाँ पे लेके आया कंबोज को। ठीक है, तो आप ये देखें कि टीम को जब प्लेयर्स इंक्लूड किए गए तो वहाँ से स्ट्रेटेजी मेकिंग स्टार्ट की गई। शुभमन गिल नो डाउट आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हैं। इवन के उनकी एज अ कैप्टन बैट्समैन परफॉर्मेंस थोड़ी लैग कर रही है। आज के मैच में भी देखिए एक मैच में चले, उसके बाद अलावा 2 मैचेस में चले, 2 मैचेस में फ्लॉप आ गए हैं। पहली इनिंग के अंदर फ्लॉप हो गए, लाइक नहीं ऐसे परफॉर्म कर सके जैसे टीम को कंट्रीब्यूशन की रिक्वायर्ड है। आप देखें कि जायसवाल यंग टैलेंट, नया लड़का, नो डाउट नया लड़का तो अब नहीं कहेंगे, खैर उसका करियर हो गया, कईयों का करियर उसे खराब कर दी है। इंडिया टीम की आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लें तो इंडिया टीम में इक्का दुक्का ही चलते हैं। इंडिया टीम पूरी ने को ठेका उठा रखा है, परफॉर्मेंस दिखाएं। इंडिया के इक्का दुक्का चल जाए इनफ होते हैं, अगली टीम पे भारी होते हैं। जायसवाल की बात करें, जायसवाल बच्चा है, अभी तक वो सही चला ही नहीं। अभी तो कह लें कि वो गर्म ही नहीं हुआ था। अगर वो इंग्लैंड के तो वैसे ही ओवरऑल इंग्लैंड के लिए तो वो नाम ही काफी है। वो कहते हैं नाम ही काफी है जायसवाल, वो नाम ही काफी है। अभी तो 50 किया है, मैं तो उस पर उम्मीद रखता था 100 उसने करना था, 100 प्लस उसने बनाना था, 50 उसने किया है। और जिस तरह दूसरा सही सुदर्शन कह लें, सही सुदर्शन भी आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है। और इंडिया टीम का भाई जी अगर पहला मैच देख लो इंडिया हारी, ठीक है, और दूसरे मैच में जो कमबैक किया आगे फिर इंग्लैंड अपने पांव पे खड़ी नहीं हो पाई और तीसरे मैच इंडिया हारा, चौथे में फिर आके कल का जो दिन चढ़ने वाला है 300 400 450 तक एटलीस्ट जाए। एक भारी भरकम जो टारगेट सेट करे, प्रेशर बिल्ड करे वो इंग्लैंड के ऊपर। क्योंकि देखिए अब अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो आई थिंक सो कि कंबोज की वापसी हुई है और साथ में बुमराह का एक अच्छा स्पेल डलता है। तो आई थिंक सो कि कॉम्बो बहुत कमाल का बनने वाला है बॉलिंग लाइनअप में। इंडिया सिराज भी रिदम में नजर आ रहे हैं हमें तो। एग्जैक्टली, इंडिया अच्छा डिफेंड कर सकता है एंड एक्सपेक्टेशंस भी यही है भारतीय टीम से कि चौथा टेस्ट मैच आपके लिए डू एंड डाई वाला है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि नैया डूबेगी भी तो आप सबको लेके डूबेंगे, किसी सिंगल पर्सन को सवाल है भाई, जीत लो। Exactly, आपकी इज्जत का सवाल है और आपको करना ही पड़ेगा, वो भी मैनचेस्टर स्टैनफोर्ड के अंदर। जबकि यहाँ पे रिकॉर्ड है कि इंडियन प्लेयर्स का अभी तक एक ही सेंचुरी नजर आया एंड दैट इज ऑफ सचिन तेंदुलकर। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो मैनचेस्टर में ये भी रिकॉर्ड है कि अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ। एग्जैक्टली, सो बिल्ड अ रिकॉर्ड, क्योंकि इंडिया रिकॉर्ड्स बनाना जानता है। हर टेस्ट मैच में रिकॉर्ड्स बने हैं, हर टेस्ट मैच में कुछ ना कुछ बिल्डअप दिखाई हुआ है। तो मेरे ख्याल में प्रोबेबली यहाँ पर भी यही हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इंडियन टीम कुछ ना कुछ ऐसा करे। एंड द वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जडेजा ने लास्ट इनिंग में लॉन वॉरियर का परफॉर्मेंस दिया था और बहुत अच्छे तरीके से ये बंदा चला था। तो एक्सपेक्टेशंस यही है इस बंदे से कि आप अच्छे तरीके से चलो, बिल्कुल वैसे ही खड़े रहो जैसे पिछले टेस्ट मैच में आप खड़े थे। और इंडिया को इस बार डेफिनेटली जीतना चाहिए है, बिकॉज भाई हर टीम इंडिया पहुंची हुई है इस वक्त इंग्लैंड की। और आई थिंक सो कि इस बार जो क्राउन इंडिया इंग्लैंड पहुंचा हम भी बौखला गए हैं। अब तो आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी इंग्लैंड पहुंच गए हैं। सो आई थिंक सो कि बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम इंडिया फॉर द डे टुमारो। डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन आज भी 58 का नोक जैसे पार्टनरशिप में केएल राहुल के साथ खेल गया, 95 समथिंग की पार्टनरशिप नजर आई है हमें।
के राहुल और जायसवाल की। के राहुल ने नो डाउट 45 किया, एक बॉल को पुराना करने में बहुत बड़ा किरदार प्ले किया अपना, तेज भी खेला था एग्जैक्टली आज तेज खेल गया। जायसवाल स्लो था लेकिन के राहुल तेज खेला, उस चक्कर में ठीक है विकेट गवाई, लेकिन 45 की कंट्रीब्यूशन करके जायसवाल ने 58 की कंट्रीब्यूशन करी। सही सुदर्शन आप देखें, डिबेट की जा रही थी कि पहले डेब्यू के अंदर नहीं परफॉर्म कर सका, उसको बैट कर दिया करुण नायर को ले। देखें उस लड़के को मौका नहीं दिया कि पहले मैच के बाद, उसको आज मौका मिला, उसने आज अपनी 50 कर दी, उसने बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया, उसने बता दिया कि यार मैं हूँ। देखिए ऊपर सबसे बड़ी बात, मैनचेस्टर के अंदर सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी इंडियन की सेंचुरी नहीं है, और अगर कल के दिन में इनमें से किसी एक प्लेयर की सेंचुरी लग गई तो ये भी रिकॉर्ड टूटेगा। फिर ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर बैट्समैन 1000 रन कर गया, रिकॉर्ड बना गया। के राहुल एज अ ओपनर बैट्समैन इंग्लैंड सीरीज के अंदर 1000 रन कर गया, रिकॉर्ड बना गया। तो मेरे ख्याल में टीम इंडिया जैसे रिकॉर्डिंग बनाने पे आई है, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, सेकंड मैच के अंदर भी ऐसे बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बन रहे थे, तो उसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया वॉन बाय 336 रन, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहली इनिंग से रिकॉर्ड बना शुरू हो गए हैं। तो एट द एंड मुझे क्यों स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, एट द एंड फिर रिजल्ट निकला है इंडिया वॉन बाय 250 रन, ठीक है, बड़ा मार्जिन से इंडिया फिर जीतेगा। क्योंकि देखें पहला मैच इंग्लैंड जीता, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड जीत गया। दूसरे मैच में भी इंग्लैंड ने परफॉर्म अच्छा किया लेकिन इंडिया जीत गया। तीसरे मैच में फिर इंग्लैंड ने इंडिया की डोमिनेंस नजर आई 4 दिन, 5वें दिन इंग्लैंड जीत गया। चौथा मैच चल रहा है, चौथे मैच में डे 1 बॉल 1 से ही डोमिनेंस इंडिया की नजर आई है। तो मेरे ख्याल में जो इंडिया भूल गए थे इंग्लैंड के चौथे मैच में इंडिया फिर कमबैक कर रहा है। आपको लग रहा है कमबैक हो चुका है? यार हो चुका है इंडिया। आपको क्या लगता है कि इंडिया बदला नहीं लेगा? लेगा इंडिया अब पागल है। इंडिया क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बच्चों को भेज दिया, जाके खेल के कह लें कि बड़ों को नहीं भेजा। रोहित शर्मा विराट कोहली के बगैर उन्होंने स्क्वाड ऐसे ही भेज दिया था। वो चूतिए हैं, वो पागल हैं। उन्होंने कुछ भेजा, उन्होंने देखा ये आईपीएल का टैलेंट है। आईपीएल का जो प्लेयर निकला था वो पूरा कह लें पॉलिश होकर निकलता है। आईपीएल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े नाम खेलते हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे खेल के आए हुए हैं यार। ये इंग्लैंड के लिए कह लें कि इंग्लैंड ने अगर जो 2 मैच जीत लिए हैं तो वो इंग्लैंड की कह लें वो उस पे ना करें, बट कोई मसला नहीं। वो पिच को इस टाइम समझ चुके हैं और इस टाइम तो उनसे जायसवाल नहीं पकड़ा जा रहा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो ही नहीं काबू में आ रहा। वो 50 कर गया है और सही सुदर्शन कर गया है। ये बच्चे हैं। इंग्लैंड की अगर साइड देखें तो इंग्लैंड की बहुत बड़ी साइड है। बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, दोनों साइडें तगड़ी हैं इंडिया की निस्बत। लेकिन इंडिया सही सुदर्शन और जायसवाल आपको नए रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर आ रहे हैं, मुझे ये बता दें। यार इंडिया टीम का कुछ नहीं कह सकते यार। इस इंडिया टीम को समझना वह जो बहुत मुश्किल काम है यार। वहाँ से कोई भी निकल सकता है और वहाँ से कह लें कि जो जायसवाल है यार, उस बच्चे का भी स्टार्ट हुआ है, उसका स्टार्ट इतना कह लें कि खतरनाक है। बड़े बड़े बॉलरों को चौके छक्के मारने और इस तरह कह लें कि खेलना इन्हें। और वो भी सबसे बड़ी बात है, इंग्लैंड को एक एज था कि उनका होम ग्राउंड था, घर था। इंडिया इस दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करके आया और रिवेंज लेगा भी, रिवेंज भी लेगा और साथ ही साथ सीरीज को 2-2 से बराबर करके फाइनल मैच में बेस्ट ऑफ 5 का फाइनल जो होगा 5वां मैच, उसके ऊपर बात को डालेगा, डालना बनता भी है। देखिए इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर जहाँ पे बॉलर को सीम भी मिल रहा है, बॉलर को मूवमेंट भी मिल रहा है, बॉल को एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा है, बॉलर को स्विंग भी मिल रहा है, वहाँ पे ऐसा परफॉर्म करना नए लड़कों के लिए मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। बैक करना चाहिए, ठीक है। आप देखें अभी ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुआ है, ठीक है। अगर तो उसकी इंजरी प्रॉपर हो गई, सेट हो गई, तो वो नीचे से आके फिर मारेगा, गुस्सा भी करेगा। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल टीम ने टोटल दे दिया 350, बॉल पुराना है, ऋषभ पंत नीचे से आके 50 का नॉक भी खेल गया, 400 बोर्ड पे लग गया। मेरे ख्याल में इंग्लैंड को काफी चीजों का प्रेशर फेस करना पड़ेगा। नो डाउट बेन स्टोक्स ने आज आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला है, 1 विकेट मिली, ठीक है। उसके बाद क्रिस वोक्स को 1 विकेट मिली। तो मेरे ख्याल में अभी इंडिया के हाथ से कुछ गया नहीं है। 230+ आई थिंक सो बोर्ड पे है, ठीक है। उसके बाद 3 विकेट्स डाउन है। लाइक मजा आने वाला आगे मुझे लगा। शुभमन गिल की बात करेंगे, स्पेशली जिस तरह की कप्तानी चल रही है। नो डाउट आज बल्ले से उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो इस सीरीज के अंदर तो रन बड़े अच्छे हैं, 600+ तो रन कर चुके हैं। बात करने लगा था कि ठीक है आप उसको एज अ बैट्समैन जज ना करें। एज अ बैट्समैन तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, एज अ बैट्समैन तो बहुत अच्छा बैट्समैन ऑलरेडी है, ठीक है। एग्जैक्टली, डेली सेंचुरीज भी नहीं होती। कैप्टन का एक प्लानिंग भी होती है कि यार मैंने नए लड़के टेस्ट भी करने हैं। फॉर एग्जांपल क्या पता कैप्टन की प्लानिंग हो कि सही सुदर्शन बैक करके आया वापस, क्या परफॉर्म करेगा। मैं वहाँ नहीं खड़ा था, सही सुदर्शन परफॉर्म करके दिखाए। ये प्लानिंग कैप्टन की होती है ना, कैप्टनसी माइंड स्ट्रेटजी में ही आती है प्लानिंग सारी। तो मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन
कोहली के जैसा एग्रेशन दिखा रहा है, रोहित के जैसी कैप्टनसी दिखा रहा है, क्योंकि ये शुभमन गिल जो है वो कोहली के अंडर भी खेला है, रोहित के अंडर भी खेला है, तो दोनों का म्यूचुअल एक कॉम्बिनेशन शुभमन गिल बन के निकला है। तो शुभमन गिल मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन उसको भी जज नहीं करना चाहिए हमें, पहली सीरीज है उसकी, लेकिन एज अ बैट्समैन वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे। देखें उसने पूरे सारे प्लेयर्स ने 4-4 मैचेस में 2-2 इनिंग 8-8 इनिंग खेल के 1000 स्कोर किया, उसने 2 इनिंग खेली और 600 प्लस खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल में एज अ बैट्समैन मैं उसको जज नहीं करूंगा, और एज अ कैप्टन भी जज नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी पहली सीरीज है एज अ कैप्टन आउट। जितने परफॉर्मेंस हो चुकी है अब तक और जितना के अंदर, एक तो बताएं कि इंडिया डिक्लेयर कहाँ पे करने वाला है, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या डिक्लेयर ही करेगा या मतलब 10 के 10 आउट पे जाएगा, और उसके अलावा सेंचुरी आज कोई देखने को नहीं मिली, कल के दिन में मिलेगी। देखिए पहली बार डिक्लेरेशन की, इंडिया डिक्लेयर तो नहीं करेगा क्योंकि पहली इनिंग है, मैक्सिमम तक जाएंगे तो आगे दूसरी इनिंग में बेनिफिट आएगा, ठीक है। अब डिक्लेयर करने वाला सवाल खत्म हो गया, तो ऑल आउट की तरफ ही जाएंगे कि हमारे पूरे आउट करो, चाहे 600 स्कोर बोर्ड पे लग गया, ठीक है, एग्जैक्टली ऑल आउट की तरफ जाएगा इंडिया। दूसरी बात आपने बात की है कि प्रेशर मेंटेन करना, दूसरा सेंचुरी, ठीक है। प्रेशर मेंटेन मेरे ख्याल में जब 600 बोर्ड पे लग जाता है ना, तो आपके ऑपोजिशन के ऊपर आप बहुत डोमिनेट कर चुके होते हो, ठीक है। जैसे हमने देखा है दूसरे मैच के अंदर 608 का टारगेट था, बहुत प्रेशर था कि यार 4 सेंचुरी भी लगे तो फिर 200 बढ़ा पीछे, ठीक है, ये पॉइंट है। आपने बात की सेंचुरी लगने की, मैंने पहले आपका सचिन के अलावा किसी इंडियन की सेंचुरी मैनचेस्टर के अंदर नहीं है अभी तक। अगर तो सही सुदर्शन जैसे डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला और कॉन्फिडेंट खड़ा है, अगर तो कल के दिन में पहले 10 ओवर का स्पेल निकाल गया, ठीक है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि उसकी सेंचुरी जाएगी। अगर ना जा सकी तो नो वरीज, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट टीम को दे दिया उसने। पहले 3 मैचेस के अंदर हमने ये देखा है कि मतलब चौथे दिन तक गेम जो है वो इंडिया की डोमिनेंस रहती है, 5वें दिन के अंदर डिसाइडिंग डे होता है, मतलब 5वां हमने जो देखा अभी तक, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस दफा भी यही रहेगा कि ये इंडिया आउट क्लास करेगा या इंग्लैंड आउट क्लास करेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने 3 मैचेस की बात की, मैं कहूँगा 2 मैचेस की बात। 4 दिन इंडिया की डोमिनेंसी, 5वें दिन आके इंग्लैंड डोमिनेट किया, पहला और तीसरा, एग्जैक्टली। दूसरे मैच के अंदर पहले बॉल से, जैसे इस दफा चौथे मैच में इंडिया की डोमिनेंसी शो हो रही है, वैसे ही दूसरे मैच में पहले बॉल से डोमिनेंसी इंडिया की थी। अब देखें 4 दिन के अंदर इंडिया ने 608 का अगर टारगेट लगा दिया, तो फाइनल डे पे डिसाइडेड क्या है? कुछ भी नहीं है। आपने 608 बोर्ड पे लगाया और चौथे दिन के आखिरी स्पेल के अंदर आपने 3 विकेट गिरा दी, तो आप कैसे कह सकते हो कि 5वां दिन डिसाइडेड सामने आ रहा? नहीं, दूसरे मैच में इंडिया की डोमिनेंसी, इंडिया चौथे दिन ही मैच जीत चुका था, ठीक है। ऐसे ही चौथे मैच के अंदर इंडिया की डे 1 बॉल 1 से ही डोमिनेंसी नजर आ रही है। मुझे लग रहा है इस दफा भी मुझे वाइब आ रही है कि जो दूसरे मैच में देने को मिला वही चौथे में देने को मिलेगा। और एक चीज नई ऐड होगी कि शुभमन गिल ने दूसरे मैच के अंदर दोनों इनिंग्स में मारा था, इस दफा एक इनिंग मारेगा और दोनों इनिंग के बराबर का स्कोर करेगा।